अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जीडीएल मेंटोर। मैं हूं आपका टीचर वलीद अकरम। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है हॉरिजॉन्टल टाइप टूल। अब ये हॉरिजॉन्टल टाइप टूल क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, वो आज की वीडियो के अंदर हम मुकम्मल डिटेल के साथ सीखेंगे कि हॉरिजॉन्टल टाइप टूल को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सो गाइस, हॉरिजॉन्टल टाइप टूल हमारे पास टूल बार के अंदर यहाँ पर मौजूद है। आप इसको सिंपली जो है टेक्स्ट टूल भी कह सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, आप इसके साथ किस तरीके से वर्क करते हैं, इसके अंदर क्या क्या आप लोग जो है इंप्लीमेंट करते हैं, आपको कोई भी टेक्स्ट चाहिए, आपको कौन सा स्टाइल चाहिए, वो सारा कुछ जो है वो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। तो अब सिंपली आप लोगों ने करना क्या है, जब आप लोग टेक्स्ट टूल को ले लेते हैं, टेक्स्ट टूल को लेने के बाद आपने अपने कैनवस के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका लेयर 1 जो है वो आ जाती है टेक्स्ट की। अब आपने कुछ भी लिखना है, जैसे बिल फर्ज मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे फोटोशॉप लिखता हूँ। अब फोटोशॉप मैंने टाइप करने के बाद यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अब इसकी हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टीज हैं। अब इन सारी प्रॉपर्टीज को हम देखते हैं कि ये प्रॉपर्टीज में हमारे पास क्या क्या और कौन कौन सी ऑप्शन है। अब हमारे पास सबसे पहले जो यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट के जो है मुख्तलिफ हमारे पास टेक्स्ट आ जाते हैं कि आपको कौन सा टेक्स्ट चाहिए। आप कोई भी टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अपनी जो आप लोगों ने टेक्स्ट लिखा हुआ है उस टेक्स्ट का कौन सा स्टाइल आप लोगों को चाहिए, वो स्टाइल आपके पास आ जाता है। लेकिन जब भी आपने किसी भी टेक्स्ट का जो है वो स्टाइल चेंज करना है, आपने सबसे पहले उसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद ही आप उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे मुख्तलिफ स्टाइल हैं। आप कोई भी स्टाइल अपनी मर्जी का सिलेक्ट कर सकते हैं, जो आपको बहुत अच्छा लग रहा है। आप जो है अपनी इमेज के हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। आप उसको देख सकते हैं कि ये टेक्स्ट का स्टाइल जो है वो मेरी इमेज के ऊपर सूटेबल है। आप उस टेक्स्ट को जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। अब आप देख सकते हैं जो मेरा टेक्स्ट है वो उसका स्टाइल किस तरीके से चेंज हो चुका हुआ है। पहले हमने सिंपल एरियल रखा हुआ था, अब हमने जो है उसको चेंज कर लिया। चेंज करने के बाद आगे आप देखें यहाँ पर रेगुलर लिखा आ रहा है। अब ये रेगुलर क्या है, यहाँ पे जब आप ऑप्शन में जाते हैं आपके पास सिंपली ये स्टाइल है मेरा रेगुलर फॉन्ट में ही चलेगा। अगर आप इसके अलावा कोई और फॉन्ट ले लेते हैं, जैसे लाइक मैं एरियल ले लेता हूं, अब यहाँ पे बहुत सारी मेरे पास ऑप्शन आ रही है। मैं इसको नैरो कर सकता हूं। अब आप देख सकते हैं टेक्स्ट जो है वो चेंज हो चुका हुआ है। इसी तरीके से जो है मैं बोल्ड अटैलिक कर सकता हूं। बोल्ड हो जाएगा और थोड़ा सा अटैलिक हो जाता है। ठीक है, आप कोई भी जो आपको अच्छा लगता है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे हमारे पास जो है यहाँ पे टेक्स्ट के साइज है। मुख्तलिफ जो है वो हमारे टेक्स्ट के साइज हैं। आप कोई भी साइज अपनी इमेज के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। आप जितना छोटा रखना चाहते हैं आप उतना छोटा रख सकते हैं, जितना बड़ा करना चाहते हैं आप टेक्स्ट को उतना इंक्रीज कर लेते हैं। आगे हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शन आ रही है, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे इसकी ऑप्शंस हैं, जिनके अंदर शार्प है, आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, स्मूथ कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को। अब मैं यहाँ पे अगर इसको शार्प करता हूँ और मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। अगर हम इसको जूम करते हैं इमेज को, अपनी इमेज को जूम करने के बाद मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ दोबारा से। सिलेक्ट करने के बाद अब आप देखें मैंने शार्प किया हुआ, मैं अभी इसको नन कर देता हूँ। नन के बाद मेरा टेक्स्ट जो है वो चेंज हो चुका है। इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा। इसके जो एज पॉइंट आपको कितने अजीब से नजर आ रहे होंगे। अगर मैं इनके एज पॉइंट को जो है वो शार्प कर देता हूं तो थोड़े से शार्प हो जाते हैं। जो आप टेक्स्ट आपको अच्छा लग रहा है, जहां पर आप लोग समझते हैं कि यहाँ पे मेरे टेक्स्ट की फॉर्मेशन यहाँ पर बहुत अच्छी लग रही है, आप उसकी फॉर्मेशन को वहां पर एडजस्ट कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे शार्प रखना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पर मेरे पास जो आगे ऑप्शन आ रही है, यहाँ पर मैं अपनी इमेज को जो है वो एडजस्ट कर सकता हूँ, सेंटर लाइन कर सकता हूँ। लाइक अगर मैंने यहाँ पर अडोब लिख लेते हैं, अडोब लिख के मैं इसको एंटर प्रेस करके नीचे ले आता हूं। अब मेरा टेक्स्ट जो है 2 लाइंस में मेरा जो है वो टेक्स्ट आ रहा है। अब मैं चाह रहा हूं कि मेरा जो है अडोब फोटोशॉप वो सेंटर लाइन हो जाए, तो मैं यहां से इसको सेंटर लाइन कर लेता हूं। सेंटर लाइन करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि मेरा जो है वो टेक्स्ट सेंटर लाइन हो चुका हुआ है। मैं अगर इसको राइट साइड पे एडजस्ट करना चाहता हूं, मैं इसको राइट पे क्लिक करूंगा तो मेरा जो है वो टेक्स्ट अपने राइट साइड पे एडजस्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। आप इसको कहीं पे भी एडजस्ट करना चाहते हैं। आप अपने जो आपने कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है, आप पैराग्राफ को सेंटर लाइन करना चाहते हैं, राइट साइड पे करना चाहते हैं, लेफ्ट साइड करना चाहते हैं, आप उसको एडजस्ट अपने हिसाब से कर सकते हैं। सो गाइस, आगे हम चलते हैं। आगे हमारे पास यहाँ पे कलर बार है। कलर के अंदर आप कोई भी टेक्स्ट का कलर जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। मैं लाइक अगर रेड करना चाहता हूँ तो मेरे टेक्स्ट का कलर जो है वो रेड हो जाएगा कुछ इस तरीके से।
आप कोई भी टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। सो गाइस आगे हम चलते हैं। आगे हमारे पास जो है यहाँ पे रैप है। रैप टेक्स्ट करना चाहते हैं आप, अगर टेक्स्ट की फॉर्मेशन को आप थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं, वो किस तरीके से करेंगे, हम स्टाइल्स में चले जाते हैं। हमारे पास बहुत सारे यहाँ पे स्टाइल्स आ रहे हैं। यहाँ पे मेरे पास आर्क है, आर्क लोअर है, आर्क अपर है, इस तरह मेरे पास बहुत सारी ऑप्शंस आ रही हैं। आप सारी ऑप्शंस को बारी बारी जो है वो अप्लाई करके चेक करें कि जोन सी ऑप्शन आपको बहुत अच्छी लग रही है, आप अपनी इमेज के अंदर अपने टेक्स्ट को जो है उस स्टाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अगर आर्क करना चाहता हूँ, मैं इसको आर्क पे प्रेस करता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं, इसको मैं ओके कर देता हूँ, तो मेरा जो है टेक्स्ट वो किस तरीके से एक आर्क की शक्ल में बन चुका हुआ है। कुछ इस तरीके से जो है वो आप अपने टेक्स्ट को जो है मुख्तलिफ अंदाज में बहुत अच्छा जो है वो टेक्स्ट को बना सकते हैं। अब आगे हम चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो आगे ऑप्शन आ रही है, यहाँ पे हमारे पास इसका पैराग्राफ पैनल है। अब पैराग्राफ का जो पैनल हमारे पास आ जाता है, जो हमारे हमने यूज किया हुआ है टेक्स्ट का, उसका हमारा एक पैनल ओपन हो चुका हुआ है। यहाँ पे और भी बहुत सारी ऑप्शंस है। यहाँ पे आप टेक्स्ट का साइज जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे कर रहे थे। यहाँ से आप जो है वो टेक्स्ट को जो मुख्तलिफ स्टाइल में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, जोन सा आपको स्टाइल चाहिए। आप यहाँ से उसको बोल्ड, इटैलिक, नैरो, आपको जैसा चाहिए आप उसको चेंज कर सकते हैं। बहुत सारी और भी बहुत सारी यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस है, जहाँ पे आप जो है इटैलिक कर सकते हैं। आप टेक्स्ट का पहला लेटर बड़ा करना चाहते हैं, आप टेक्स्ट का पहला लेटर बड़ा कर लें। ऑल टेक्स्ट आप बड़ा करना चाहते हैं, सारे आपके टेक्स्ट यहाँ पे क्लिक करने से सारे टेक्स्ट जो है वो आपका सारे कैपिटल फॉर्म में आ जाते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका पहले अल्फाबेट जो है वो आपके साइज में इंक्रीज हो जाते हैं। यहाँ से आप अपर साइड, लोअर साइड कर सकते हैं। टेक्स्ट को आप नॉर्मली करना चाहते हैं, बोल्ड करना चाहते हैं, आप जिस तरीके से चाहते हैं आप यहाँ से ऑप्शन में आप उसको चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है, यहाँ से आप क्या करते हैं, जैसे आप ये देख सकते हैं कि एडोब फोटोशॉप के दरमियान में स्पेस जो है वो थोड़ी सी कम है। अगर मैं स्पेस को ज्यादा बढ़ाना चाहता हूँ, मैं यहाँ से बढ़ा सकता हूँ। मैं इसको 60 कर लेता हूँ। अगर और बढ़ाना चाहता हूँ मैं 72 कर लेता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं इन दोनों के दरमियान में स्पेस जो है वो ज्यादा हो चुकी है। अब अगर मैं इन टेक्स्ट के दरमियान की स्पेस को जो है इंक्रीज करना चाहता हूं, तो वो मैं यहां से इंक्रीज करूंगा। जैसे मेरे पास अभी 50 पे है, मैं इसको 75 कर लेता हूं। अब थोड़ी सी ऑप्शन जो है वो ओपन हो चुकी है। मैं अगर इसको मैक्सिमाइज 200 कर लेता हूं, तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो है वो कितना फर्क आ चुका हुआ है। टेक्स्ट मेरा जो है वो थोड़ा स्प्रेड हो चुका है, दूर हो चुका हुआ है। सो गाइस कुछ इस तरीके से जो है अब आप मुख्तलिफ तरीके से जो है अपने फॉन्ट को जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। आप अपनी इमेज के ऊपर कोई भी टेक्स्ट को टाइप करना चाहते हैं, आप टेक्स्ट को टाइप करें, उसको मुख्तलिफ स्टाइल में आप लिखना चाहते हैं, आप स्टाइल दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।